हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर रहेगा थर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है ना। दिया है पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापारिक व्यवहारों की पहचान, मापन, अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांशीकरण करके इन्हें हितग्राहियों तक पहुंचाना होता है। लेखांकन सूचनाओं के अनेक उपयोगकर्ता होते हैं जो अनेक आधार पर इनके निर्णय लेते हैं। यदि लेखांकन सूचनाएं विश्वसनीय, यथार्थ और बोधगम्य होती है तो इनके आधार पर उचित निर्णय लेने में आसानी होती है। अब मेन चीज़ क्या आती है कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। हम जानकारी ही देते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर जानकारी आपकी सटीक है, सही हैगी, ठीक है ना, आपके पास प्रूफ के साथ आप वो डिटेल रखते हो, इन्फॉर्मेशन रखते होगे, तो वो वैलिड मानी जाएगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है, मैं किसी को बोल देता हूँ मैंने इतने का माल बेचा, बट मेरे पास प्रूफ क्या है, मैं कैसे मानूंगा? तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, सटीक जानकारी होना चाहिए। व्यवहारिक व्यवहारों का अभिलेखन और उनका सारांश निकालना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु लेखांकन सूचना का वास्तविक अर्थ अर्थात एक्यूरेट होना भी आवश्यक है। ठीक है ना। उनका सारांश निकालने से खाओ ठीक है माल बेच दिया, उससे नहीं, हर चीज़ जानकारी एक्यूरेट होना चाहिए कि यार मैंने 10,550 रुपये का माल बेचा है, तो मेरे पास एक तो सबूत भी चाहिए। और 550, चलो ठीक है 10,550 का माल 10,000 रुपये घंटे का, तो 550 क्यों छोड़ रहे हो आप, उसको भी लिखो ना। लेखांकन सूचनाओं प्रमाणिक और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें त्रुटि रहित, कपट मुक्त और पक्षपात रहित रखना अनिवार्य होता है। समय समय पर अभिलेखन का निरीक्षण और सत्यापन भी होना चाहिए। प्रमाणक की जांच योग्य वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिलेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस के अनुसार लेखांकन सूचनाओं की सत्यता की जांच उपलब्ध प्रमाणकों वाउचर के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवसाय की व्यवहारों की पहचान, मापन के बाद अभिलेखन करने के पूर्व प्रमाणकों का निर्माण आवश्यक होता है, क्योंकि प्रमाणक ही अभिलेखन हेतु आधार प्रदान करते हैं। अब सोर्स ऑफ व्यावहारिक मूल और प्रलेख, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। कल्पना कीजिए कि आपकी माताजी उनके लिए दवाई खरीदने हेतु बाजार भेज देती है, ठीक है ना। एक इमेजिन करना है आपको कि आपकी मम्मी ने आपको उनकी दवाई खरीदने के लिए आपको बाजार भेजा, आप नगद राशि चुकाकर दवाई खरीद लेते हैं, ठीक है ना। आपने कैश पेमेंट देकर दवाई खरीदी। इस व्यवहार में आप नगद राशि देते हैं और दवाइयाँ पाते हैं, ठीक है ना। आपने कैश पेमेंट दिया और दवाई ली, लेकिन यदि बाद में किसी कारण से कोई समस्या आती है तो दुकानदार खरीदी के प्रमाण स्वरूप आपसे नगद पत्रक, कैश मेमो की मांग करेगा, ठीक है ना। अगर आप बात करते हो कि अगर वो दवाई लेकर आप आ गए हो पेमेंट देकर, बट अगर ऐसा होता है कि वो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो दवाई एक्सपायरी निकली है, या फिर वो दवाई दूसरी कंपनी की है कि और आप लेकर जाते हो उसको चेंज करवाना, वो कहता है कि बिल दिखाओ, कैश मेमो आपको दिखाओ। यदि आपने नगद पत्रक ले लिया है तो इस लेन देन को प्रमाणक है तो साक्ष्य एविडेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर आप बिल बनवा के लेकर आए हो तो वो क्या करेगा? आपका एविडेंस, सबूत का काम करेगा। इस प्रकार के लिखित प्रलेख या साक्ष्य को ही मूल प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रमाणक वाउचर कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आप कैश पेमेंट करते हो और बिल आपको मिलता हैगा, तो ये क्या होता है? आपका एविडेंस होता है, सबूत होता है, और यही क्या कहलाते हैं? वाउचर कहलाते हैं। यहाँ पर यही इतना सा टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। जितना भी आप माल खरीदते हो, बेचते हो, जिसका बिल बनवाते हो, कैश मेमो बनवाते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे वाउचर कहलाते हैं। इस प्रकार एक व्यापारिक संस्थान में भी अनेक लेन देन संपन्न होते हैं। व्यापारों के इन व्यवहारों को लिखित प्रमाणों की आवश्यकता होती है। ये जहाँ लेखांकन का आधार होते हैं, वहाँ किसी मतभेद की स्थिति में साक्ष्य का काम भी करते हैं। इन प्रमाणकों को मूल प्रलेख इसलिए कहते हैं कि इनमें व्यवहार से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है, ठीक है ना। इसमें सारी डिटेल लिखी जाती है, इसलिए प्रूफ के तौर पर सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिसमें व्यवहार का अभिलेखन संपूर्णता के साथ किया जाता है। मूल प्रलेख का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। मूल प्रलेख किसी भी व्यापारिक लेन देन के विवरण या सर्वप्रथम रिकॉर्ड होते हैं। ये प्रलेख लेन देन की स्थिति थी, राशि और संबंधित पक्षकार के साथ साथ व्यवहार की प्रकृति के विषय में भी जानकारी देते हैं। लेखा पुस्तकों में हमेशा मूल प्रलेखों के आधार पर ही लेखा प्रविष्टियाँ की जाती है। प्रलेख पुस्तकों में लिखे गए लेन देनों की सत्यता का लिखित प्रमाण होते हैं। इन प्रलेखों की आवश्यकता पुस्तकों के अंकेचक तथा मूल्य निर्धारण के समय भी की जाती है। किसी विवाद की दशा में कानूनी प्रमाण का काम करता है। अब नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस हैगा, हर सेक्टर हैगा, हर डिपार्टमेंट हैगा, तो उसमें हर डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं कि एक ही बिल बनाया जाए। सब जगह अलग अलग बिल बनाए जाते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सब किस काम में आते हैं? सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना।
आप नॉर्मल सी बात है, आप किसी दुकान से शॉपिंग करने जाते हो तो वो सबसे पहले क्या करेगा, बिल बना के देगा आपको सामान देने के बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जनरल एंट्री निकालेगा, सारे अकाउंट कॉपी बुक खोलेगा, कंप्यूटर में एंट्री करेगा, नहीं, वो सारे काम बाद के होते हैं। आपको सबसे पहले वो क्या देगा, बिल बना के देगा, उसकी जो कार्बन कॉपी वो बाद में एंट्री करता रहेगा, उसके पास सबूत भी हो गया और आपके पास भी प्रूफ हो गया। अब मूल प्रलेखों में नगद पत्रक, पहला होता है कैश मेमो, दूसरा होता है बीजक इनवॉइस, तीसरा होता है चेक, चौथा होता है ड्राफ्ट, फिफ्थ पांचवा होता है बैंक जमा पर्ची, पे इन स्लिप। अगर आप बैंक में जो पैसे जमा करके आते हो तो उसके लिए जो वाउचर आप भरते हो, कागज भरते हो, पेपर भरते हो, ठीक है ना, उसकी जो स्लिप मिलती है सील और साइन करके, वो नाम की चिट्ठी, डेबिट नोट, जमा की चिट्ठी, क्रेडिट नोट, और बिजली या टेलीफोन के बिल, नगद भुगतान की रसीद, केस रिसिप्ट इत्यादि शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैंगे, आप लोगों के पास में प्रूफ हैंगी, आपने पेमेंट दिया हैगा। हर चीज़ के लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। मैं किसी से नगद माल खरीद के लाता हूँ तो मुझे कैश बिल मिलेगा, ठीक है ना, बीजक मिलेगा, ठीक। अगर हम कोई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, टेलीफोन बिल भरते हैं, आप जाके बिल भर के आते हो तो वहाँ पर आपको सील और साइन करी जाती है उस बिल पर कि आपका पेमेंट हो गया हैगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे प्रूफ के तौर पर काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के दे रखे हैं, एक एक्सटर्नल होता हैगा और एक इंटरनल होता हैगा। एक्सटर्नल में दे रखा है आपको, ये वे प्रमाणक होते हैं जो बाहरी पक्ष अर्थात तृतीय पक्षकारों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बाहरी मतलब किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नगद पत्र, केस मेमो जो कि नकदी पाने वाला का विक्रेता बनाता है, क्रय बीजक जो माल के बेचने वाला बनाता हैगा, ठीक है ना, किराए की रसीद जो कि मकान मालिक बनाता हैगा। ये सारे एक्सटर्नल हैंगे जो बाहर का व्यक्ति हमारे लिए बना के देता हैगा। उदाहरण, बैंक में रुपए जमा कराने पर जमा की पर्ची, पेन स्लिप के प्रतिपूर्ण पर राशि प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी द्वारा बैंक की मुहर सील लगाकर हस्ताक्षर करना, ठीक है ना। अब बैंक में जब हम जमा करते हैं तो पैसा सील कौन लगा के देता, स्लिप भरी हमने भरी, लेकिन सील साइन कौन करेगा उस पर, बैंक का कर्मचारी कि भैया इस व्यक्ति ने इतना पेमेंट दे के गया है। बट बात यहाँ पर बैंक और मेरी हो रही है, लेकिन जमा कौन कर रहा है, तीसरा व्यक्ति, वहाँ का एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर जो हमने नाम पढ़े थे उनको डिटेल में दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको कैश मेमो। जब व्यापारी नगद माल बेचता है तो वह क्रेता को नगद पत्रक देता है। नगद पत्रक से माल की मात्रा, दर व कुल कीमत दी जाती है, ठीक है ना। जब भी आप कभी माल बेचते होगे, ठीक है ना, कैश में, ओनली कैश, ठीक है, जब भी माल बेचते हो तो उसमें आपको आपने बिल बनवाया होगा तो उसमें कौन सा माल खरीदा है आपने, पक्के बिल की बात कर रहा हूँ, लोकल में तो सब कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। जब भी आप पक्का बिल बनवाते हो तो आपको उसमें लिखा जाता है कि आपने ये कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीदा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका प्राइस कितना है, इसका बिल कितना हुआ, आपने डिस्काउंट दिया है तो कितना दिया हैगा, कैश मिला है तो कितना मिला, और कैश मिला है तो आपको चेक से मिला है कि कैश में मिला है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। अब नेक्स्ट आता हैगा इनवॉइस एंड बिल। जब व्यापारी उधार माल बेचता हैगा तो वह क्रेता को एक विक्रय बीजक बनाकर देता हैगा। विक्रय बीजक की मूल प्रतिलिपि, ओरिजिनल कॉपी तो क्रेता को भेज दी जाती है और नकली डुप्लीकेट पुस्तकों में लेखा करने हेतु रख ली जाती है। बीजक को व्यवहार की भाषा में बिल भी कहते हैं। अब जो भी बिल बनते हैं, ठीक है ना, बीजक इनवॉइस बनाए जाते हैं। हम तो नॉर्मली बात है सबको बिल ही बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो उधार बेचो तो भी बिल मिला आएगा, ठीक है ना, हमने नगद बेचा तो भी बिल मिला, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में सारी चीज़ें अलग अलग होती हैगी, ठीक है। जब भी आप किसी को उधार माल बेचते हो, उधार माल खरीदते हो तो किस में लिखा जाता है, इनवॉइस या फिर बिल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। जब भी आप कोई चीज़ जमा करते होगे, ठीक है ना, तो उसके बदले आपको क्या मिलती है कि अगर आप पेमेंट देकर आते हो तो उसके बदले आपको रिसिप्ट दी जाती है। जब व्यापारी किसी ग्राहक से भुगतान स्वरूप कोई रकम प्राप्त करता है तो उसे एक रसीद देता हैगा, ठीक है। आप बैंक में पैसे जमा करके आए तो आपको एक रसीद मिलेगी, ठीक है ना। मैं किसी को अगर पैसे देकर आता हूँ, हाँ चलो ठीक है, व्यवहार रहेगा तो उस जगह तो ठीक है, पैसे दे के गए, बात खत्म हो। बट अगर आप किसी को पैसे देकर तो भैया एक स्लिप बना के दे दो कि मैंने आपको पैसा दिया हैगा, एक प्रूफ हो गया ना। अगर मैं उससे नहीं बनवा कर किसी पार्टी को पेमेंट देना है, मैं 10,000 रुपये देकर आ गया हूँ, ठीक है, बट बाद में बोलता है कि पैसे कहाँ दिए आपने, एंट्री बताओ, सबूत बताओ, ठीक है। मैंने बोलता है कि मैंने लिखा, तो बोले तुम्हारे लिखने से क्या होता है कि एक सबूत बताओ ना कि मैंने साइन करके। तो जब भी आप किसी को पेमेंट दो तो उससे एक रिसिप्ट बनवा के, रसीद बनवा कर लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है नाम पत्र या डेबिट नोट। डेबिट नोट, जब व्यापारी खरीदे हुए माल में से कुछ माल विक्रेता तथा पूर्तिकर्ता सप्लायर को कतिपय कारण से वापस कर देता है, तब
वापस माल किए माल के संबंध में डेबिट नोट नाम की चिट्ठी बनाता है। डेबिट नोट यह बताता है विक्रेता का खाता डेबिट कर दिया गया है। इसमें माल वापसी की तिथि तथा राशि उल्लेख करती है। ठीक है, अब कारण क्या आता है, जब भी कोई माल हम बेचते हैंगे, ठीक है ना, सॉरी खरीदते हैंगे, उसमें से कोई माल वापस कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई माल खरीद के लेकर आया हूँ, ठीक है ना, मैंने माल खरीदा, मैंने 10 टेबल खरीदी, उसमें से एक टेबल या 2 टेबल डैमेज है कि ख़राब है कि, तो मैंने उसको वापस कर दी, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, डेबिट नोट की भैया ये व्यक्ति माल खरीद के लेकर आया था और इसने ये माल 2 टेबल वापस कर दी, तो पेमेंट कितने का बनेगा, 8 टेबल का। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रेडिट नोट, तो ये भी सेम रहता है। जब हम माल बेचते हैंगे और हमें कोई पार्टी माल वापस करके जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं कि भैया हमने माल बेचा है और इतना पेमेंट इससे लेना बाकी है। ठीक है ना, कितना माल हमारे पास में वापस आ गया। नेक्स्ट आता है जमा की पर्ची, पे इन स्लिप। जब भी आप कहीं कोई जमा करके आते हो, ठीक है, आप कोई फॉर्म भरते होगे, उसमें पेमेंट जमा करा है तो उसके लिए आपको स्लिप मिलेगी। आप कभी बैंक में पैसे जमा करते हो उसकी स्लिप मिलती है आपको, या फिर बोल सकते हैं कि आप बिजली का बिल भरते होगे तो उस पर भी सील और साइन होती है कि आप लाइट का बिल भरोगे उसमें होगी। आप कोई सा भी टैक्स भरोगे उसके लिए भी स्लिप मिलती है आपको। ठीक है ना। चेक, यह एक आदेश पत्र होता है जो कि किसी बैंक पर लिखा होता है। बैंक प्रत्येक उस ग्राहक को मांग पर चेक बुक प्रदान करता है जिसका बैंक में खाता होता है। ठीक है ना। अब बैंक क्या करती है कि उस कस्टमर को चेक देती है जो उस बैंक में खाता होता है। अब चेक क्या काम करता है, सभी को इसकी डिटेल पता है कि चेक कैसे काम करता है। ठीक है ना। चेक क्लिक कर बैंक का ग्राहक वाहक को चेक पर लिखी राशि देने का आदेश देता है। ठीक है, अगर मेरे को पेमेंट देना है तो मैं किसी को चेक बना के दूंगा, उसमें सारी डिटेल लिख दूंगा कि भैया ये सारी चीज़ें, इसको 10,000 रुपये पेड कर देना है, उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है ना, और साइन करके दूंगा। अब बैंक क्या चाहेगी कि भैया ये सबूत के तौर पर है। चेक क्या है, एक सबूत देगा, एविडेंस है कि मैंने आपको 10,000 रुपये का चेक दिया, मतलब आपको 10,000 रुपये का पेमेंट देना है। ये कंपलसरी हो गया, फिक्स हो गया। अब जो हम चैप्टर का नाम है हमारा वाउचर, उसको पढ़ते हैं। वाउचर क्या होता है, व्यापार में संपन्न होने वाले व्यवहारों को प्रमाणिक रखने के लिए जो लिखित प्रलेख या साक्ष्य होता है उससे प्रमाणक या वाउचर कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैंगे, ठीक है ना, व्यवहार होते हैंगे, तो उस चीज़ में जितने भी चीज़ें आप लिखित सबूत के तौर पर रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, वाउचर के। ये वे प्रलेख होते हैं जिनके आधार पर लेखा प्रस्तकों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इन्हें मूल प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इनमें लेन देन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं दी रहती है, लेकिन यह हमें अन्य पक्ष से प्राप्त होते हैं। इसे नीचे उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रमाणक से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सौदों की प्रकृति आधार पर किस पक्ष से डेबिट किया जाना है और किसे क्रेडिट किया जाना है। अब नॉर्मल सी बात है, जो वाउचर होते हैंगे ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, दो व्यक्तियों के बीच में, जिस चीज़ से आप एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वाउचर बनाया, मैंने बिल बनाया और खुद ही ने रख लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैं बिल बनाऊंगा तो किसी को दूंगा और वो बिल बनाएगा तो मुझे देगा। ठीक है ना, यही होता है। उदाहरण के लिए, जब क्रेता द्वारा माल खरीदा जाता है तो विक्रेता उसे माल का मूल्य एवं विवरण दर्शाने वाला बीजक देता है। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर माल किसी सेलर से माल खरीदता है तो उसको सेलर द्वारा क्या करा जाता है, इनवॉइस बीजक दिखाया जाता है। यह बीजक इस बात को प्रमाणित करता है कि माल खरीदा गया है। इसी प्रकार जब क्रेता उधार खरीदे गए माल की राशि का भुगतान करता है तो विक्रेता उसे रकम प्राप्त की रसीद देता है। ठीक है, आपने किसी से उधार माल खरीदा तो आपको बीजक मिल गया, मतलब इनवॉइस मिल गया है। लेकिन जब आप पेमेंट दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, जो कि भुगतान का प्रमाण करती है कि आपने पेमेंट दे दिया है। इसी प्रकार नगद क्रय विक्रय की दशा में नगद पत्रक, कैश मेमो, बैंक में जमा की गई कराने की पर्ची, भेजे गए माल की बिल्टी, बैंक की रसीदें, नाम की चिट्ठी, डेबिट नोट, जमा की चिट्ठी, क्रेडिट नोट, चेक आदि भी प्रमाणक की श्रेणी में आते। भविष्य के संदर्भ के लिए प्रमाणक महत्वपूर्ण लेखे माने जाते हैं। इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। व्यवहारिक अंकेक्षक, ऑडिटिंग, करों का निर्धारण एवं व्यापारिक मतभेदों के निराकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब डिफरेंस दे रखा है आपको सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में। अब पहला आएगा सोर्स, ये प्रमाणक तैयार करने के काम आते हैं। ये मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार करते हैं। ठीक है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे ये प्रमाणक तैयार करने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, प्रमाणक, मतलब आप जो वाउचर बनाने के काम आते हैं। ये बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा वाउचर बनाने के काम आते हैं। और जो वाउचर रहते हैं, ठीक है ना, वो किसका आधार बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं वो किसका आधार बनते हैं, वाउचर का। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास में तो आप वाउचर नहीं बना सकते। इन्हें लेन देनों के लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको आप लेन देन के लेखांकन एंट्री करने के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन वाउचर का लेन देन के लिए यूज़ किया जाता है।
ये लेन देन को प्रमाणित करने वाले प्रलेख हैं। ये सिर्फ सबूत बताते हैं कि हमने लेन देन करा हैगा, बट ये लेन देन का लेखा होता है, इनके पास लिखा होता है कि हाँ हमने लेन देन किया हैगा। इसमें किए गए व्यवहार का पूरा विवरण रहता हैगा और इसमें पूरे उद्देश्य मतलब सटीक व्यवहार लिखा जाता हैगा। अब वाउचर के टाइप्स देख लेते हैं। वाउचर के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक कैश वाउचर होता है, एक नॉन कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर में एक डेबिट वाउचर होता है फॉर कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर होता है फॉर कैश रिसिप्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सारे, अब जब आगे जाओगे तो आपको वाउचर के बीच में वाउचर कैसा होता हैगा, कैसा दिखता हैगा, ये सारे एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा हैगा। ठीक है ना। या गिने चुने आपको एक दो वाउचर ही बनाने हैंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वाउचर जो आपको बेस के दे रखा है, कैश वाउचर दे रखा है, इसमें दो, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट। जब भी आप किसी को कैश पेमेंट करते हो तो आप कौन सा वाउचर बनाते हो, डेबिट वाउचर, और जब भी आप किसी से कैश रिसिप्ट करते हो तो कौन सा वाउचर बनता है आपका, क्रेडिट वाउचर बनता है। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसमें इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू।